अभय पांडे जी। जी राधे राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी गीता में कहा गया है कि कर्म करो और फल की इच्छा ना करो, परंतु बहुत प्रयास करने के बाद भी मन हमेशा फल हेतु प्रेरित करता है। देखो, अज्ञान की धरा में फला आसक्ति सकामता, इसके बिना वो कुछ सोच ही नहीं सकता। जब अज्ञान की धरा होती है ना, तो वो मतलब चाहे लाख उपदेश सुनो या पढ़ो, रंग नहीं आएगा। जब इतना देहाभिमान इतना बड़ा हुआ है कि हमें यही लगता है कि मैं शरीर हूं। इंद्रियों की विलासता जो मन के साथ भोगों में लगता है मेरा ही सुख है, अब बिना कामना को कदम भी नहीं रख सकता। वो निष्कामता या फल की आकांक्षा न रखकर, ये तो विवेकवानों का कार्य है। भगवान को कोई फल की थोड़ी जरूरत है, लेकिन जब अवतार लेते हैं तो अपने ही सिद्धांत के अनुसार चलते हैं। जो शास्त्र भगवान की वाणी है, वेदों की रचना किसी ने की, विभाग जरूर भगवान अवतार लेकर व्यास देव जी के रूप में किया। वेद अपौरुषेय है, स्वयं प्रकट है। जैसे भगवान का अवतार होता है, ऐसे वेद का अवतार हुआ। वेद ये किसी की रचना नहीं है। तो भगवान जब अवतार लेते हैं तो वेद के अनुसार, धर्म के अनुसार ही। अब धर्म का कितना स्वरूप कोई जानता है, जो नहीं जानते हैं उनके ऊपर भी दोषारोपण करने की मलिनता रखते हैं हृदय में। तो ये जो सकामता है, ये देहाभिमान के कारण है, देह भाव के कारण है। तो मूल जो हमारे को बंधन प्राप्त हुआ वो अहम ही है। संस्कृति मूल शूल प्रदनाना, सकल शोकदायक अभिमाना। अब ये सत्संग के द्वारा दूर होता है। जब हम खूब महापुरुषों के वचन सुनते हैं और ये सार बात समझ में आई कि सतत भगवद स्मृति ही हमारी अहम की मलिनता को शुद्ध कर सकती है, दूसरा कोई उपाय नहीं। अब आपको कामना करनी है कि मुझे हृदय पवित्र करना है। इसके लिए मुझे हर समय भगवान नाम, भगवत मंत्र, भगवत लीला कथा, भगवत रूप, गुरुदेव का रूप, गुरुदेव के वचन, ये हमारी स्मृति में चलना चाहिए। आप पहले चला के देखो, अगर इतने पे आ गए तो निष्कामता का राज्य हो जाएगा और सकामता को भस्म कर देगी। बिना भजन किए भैया ये बातें हम लोग फर्राटेदार खूब कर सकते हैं, अध्यात्म की भी, पर बोध नहीं हो सकता। ज्ञान की बातें, भक्ति की बातें करना सरल है, लेकिन हृदय में भक्ति आना या बोध होना ये कठिन है। ये भजन से ही होता है, चाहे जिस मार्ग का पथिक हो। बिना भजन के उन्नति नहीं है। देखो, जो आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी का मार्ग है, ये अभेद भक्ति है, अद्वैत सिद्धांत है। अहम ब्रह्मास्मि इसकी अवस्था है, पर इसमें भी प्रत्येक पल प्रणव का जप है। अगर प्रणव जप रहित हो, चिंतन रहित हो और जगत चिंतन हो रहा है, तो स्थिति नहीं आएगी। स्थिति भोगों में ही रहेगी, देह में ही रहेगी, तो फिर बात तो बनी नहीं ना। इतना बड़ा महिमा में सिद्धांत है अद्वैत सिद्धांत, जिसमें पूरी सृष्टि समा गई मैं में, अनंत ब्रह्मांड समा गए मैं में। इतना उपासना का विस्तृत स्वरूप है कि मैं में पूरी सृष्टि समा गई। जो ब्रह्म वो मैं, तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म, वो आत्म स्वरूप का इतना विस्तार हुआ कि एक भी कण नहीं बकाया रह गया जो मैं में स्थित ना हो गया हो। वो भी ये स्थिति प्राप्त होती गुरु चरण सेवा से और गुरु उपदिष्ट मंत्र नाम से। कोई भी सिद्धांत, क्योंकि गुरु कृपा से, उधर के भी सिद्धांत को भगवान शंकर की कृपा से जो समझा, बिना भजन के हमने देखा किसी भी मार्ग के पथिक हो शास्त्र का अनुभव नहीं कर सकते। तो जो भगवान का उपदेश है कि आप कर्म करिए, फल की आकांक्षा अगर रखेंगे तो आप सिद्धांत पे नहीं चल पाएंगे। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, ये कर्म योगी की स्थिति होती है। वो उसके फल में अगर आसक्त होगा तो स्थिति कैसे आएगी। तो इसीलिए हम कर्म और कर्म फल दोनों, हम कर्म फल तो नहीं त्याग पा रहे, तो आप क्या करें, बहुत सरल उपाय, कर्म और कर्म फल दोनों भगवान को दे देते हैं। अब वो हमें क्या देते हैं, ये हमें धैर्य पूर्वक देखना है।
धैर्य पूर्वक। जैसे हम दही नहीं छोड़ सकते, पर हमारे रोग निवारण के लिए डॉक्टर वैद्य ने कहा दही छोड़ना ही है, आप ईमानदारी से उनसे कह दो कि सर हम दही नहीं छोड़ पाएंगे। अब वो दही में ऐसी औषधि मिला के देगा कि नुकसान नहीं करेगा। तो हम पहले कर्म, हम नहीं कर्म फल की आशा छोड़ पाते, तो हम रखें। समझो कैसे? जैसे रोगी को दही निषेध है, कर्मयोगी को कामना और कर्म फल निषेध कि ऐसा नहीं सोचना तुम्हें, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, नहीं फल की तरफ तुम्हारी दृष्टि नहीं होनी, पर है दृष्टि हमारी। तो महाराज कर्म और कर्म फल दोनों हम आपको देते हैं। अब वो जो हमें देंगे, अब वो कर्म फल नहीं होगा, वो प्रसाद होगा, और प्रसादे सर्व दुखा नाम हानिरस्योपजायते। अब वो चाहे प्रतिकूलता दे, क्योंकि कर्म होता है अनुकूलता के लिए, वो आ गया प्रतिकूल, अब उसे तुम्हें सहना होगा। कैसे सह सकते हैं हम? इतनी मेहनत करके अनुकूलता चाहते हैं। हाँ ठीक है, तुम्हारे पेट में ऐसा फोड़ा हुआ कि अब ऑपरेशन ही होगा, अंदर वाला है, बाहर मुंह होता तो कोई दवा। अब ऑपरेशन के लिए डॉक्टर के पास जाओगे, वो चीरा लगाएगा लंबा, फाड़ेगा, उसके रुपए लेगा, और गारंटी के लिए तुमसे दस्तखत कराएगा कि मर जाओ तो हमारी कोई दोषवृत्ति नहीं। ये सब होता है ना। तो आप जानबूझ के, एक चोर चाकू मारता है और एक डॉक्टर चाकू बराबर का घाव देगा, घाव बराबर का है, पेटे में मारेगा, क्योंकि वो पेटे में अंदर की तरफ फोड़ा जा रहा है, वो विषैला फोड़ा है। डॉक्टर की चाकू में और चोर की चाकू में बड़ा अंतर है। देहाभिमानी का कर्म और भगवत समर्पित कर्म में अंतर इतने, पर पीड़ा ताते करे कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति पूरी। ये अभिमान का नाश करने के लिए भगवान कोई भी लीला करेंगे, क्योंकि इसी से आप बंधे हो, इसी से मुक्त हो जाओगे। ये अभिमान या तो मैं में स्थित हो जाए शुद्ध ब्रह्म में, और या भगवान के दासत्व में स्थित हो जाए। दो ही प्रकार है, ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग। तो भैया कर्म और कर्म फल दोनों प्रभु को समर्पित कर दो। जैसे जानबूझ करके आप जाके चीरा लगवाते हैं और फिर महीनों उस कष्ट झेलते हैं, लेकिन आपको दुख नहीं होता, एक सुखानुभूति अंदर रहती कि यार हो गया ऑपरेशन, अब हम कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे। तो एक रोग से ठीक होने के लिए इतना बड़ा चीरा लगवाने के लिए तैयार हो, और अनेक जन्मों का भव रोग है, अब इसका तो ऑपरेशन होगा भैया। आपके मन का ऑपरेशन होगा, आपके प्राणों का ऑपरेशन होगा, आपकी ममता का ऑपरेशन होगा, आपके अभिमान का ऑपरेशन। ये चार समर्पित हुए बिना भगवत प्राप्ति नहीं होती। मन, प्राण, वही मन चित्त है, भगवान कह रहे हैं। मत चित्ता मतलब मेरे को मन अर्पित करो। मदगत प्राणा, प्राणों का आहार जैसे जल है, वायु है, अन्न है, ऐसे प्राणों का आहार हमारा स्मरण होना चाहिए। अगर कोई भी श्वास स्मरण के बिना जा रही तो तद स्मरणेन परम व्याकुलते थी। जैसे प्यासा मछली प्यासी व्याकुल होकर प्राण त्यागने लगती है, ऐसे हमारे प्राण व्याकुल हो जाएं। हमारा मन समर्पित, हमारा प्राण समर्पित, हमारी सारी ममता, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी, और अहंकार हास अभिमान जाय जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, या अहम ब्रह्मास्मि। शुद्ध ब्रह्म में अहंकार सर्व पूज्य सर्व मंगलदायक होता है। केवल अंतःकरण अहम धर्म में देहाभिमान भाव जो आ गया, यही दुर्गति और बांधने। अहम शुद्ध ब्रह्म है, उसका जो विस्मरण हो गया और देह भाव में अहम स्थापित हो गया और अंतःकरण में तन्मयता हो गई, यही बांधने का काम कर रहा है। भैया तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, जो तुम्हारा स्वरूप है वो आनंद समुद्र है। भूल कर इस देह भाव में आ गए तो आवश्यकता ही आवश्यकता, अभाव ही अभाव। एक बात कोई बोल दे कि ये हमें मिल जाए, मैं कभी कुछ नहीं चाहूंगा, इतनी संख्या या इतना, कोई ऐसा त्रिभुवन में नहीं है। कोई ऐसा त्रिभुवन में एक बात बोलना, दूसरी नहीं, उसके जोड़ कि ये और ये नहीं। एक बात बोलो कि अगर मुझे ये तुम दे दो तो आज के बाद ये हमारे हृदय से निकलेगा, अब कछु नाथ न चाहिए मुझे। पूरी सृष्टि में नजर दौड़ाओ, कुछ मिलेगा नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है जो ये कर सके कि अब कछु नाथ न चाहे, न सोचती न कांक्षती। आज से सोच बंद कर दूंगा, कोई चाह नहीं रखूंगा मुझे ये दे दो। यहां से लेकर ब्रह्मलोक तक ऐसी कोई वस्तु नहीं है। और जब केवट भगवान के चरण पखार रहा है, चरण मिल गए ना, अब कह रहा है भगवान के देले पर भी
अब कछुलाच न चाहिए मोरे, ले चाहिए। जब भक्त को भगवान के चरणारविंद मिल जाते हैं ना, न पारमेष्ठ्यम न महेंद्र धिष्णम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि अपुनर्भवम वा। नहीं चाहिए मुझे कुछ, नहीं चाहिए, अब मिल गया। और हम सोचते चलो संत या भगवंत के दरबार में चले, कह दे ये मिल जाए, बस इतना काम बना दो, कुछ नहीं होगा भैया। उसके बाद 10 कामनाएं और खड़ी हो जाएंगी। उसकी जड़ ढूंढो, जड़ जहां से कामना का ही नाश हो जाए, वो केवल प्रेम या बोध से होता है। भगवत तत्व का बोध या भगवन नाम भगवत चरणारविंद में प्रेम। अगर ऐसा ब्रह्म भूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। मेरी भक्ति का परम लाभ क्या प्राप्त हुआ? पराभक्ति का, क्या उसे कुछ नहीं चाहिए। वहां पहुंचाने के लिए भगवान कह रहे कि तू कर्म कर और मेरे को समर्पित होकर कर्म कर, अर्थात मेरी आज्ञा तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकारी व्यवस्थित हो। इसके परिणाम की तू चिंता मत कर। इसका मतलब आप कर्म करोगे आप और परिणाम ठाकुर जी देंगे नहीं, ऐसा कभी हो सकता है? छींकोगे उसका भी परिणाम है। इस समय मृत्यु लोक में हो, अंगुली उठाओगे उसका एक एक सेकंड का परिणाम है। आप समझ लो, आपको अगर 80 वर्ष जीवन मिला है ना, तो 14 वर्ष की अवस्था से लागू होता है हमारा भागवतिक कानून। 14 वर्ष तक, पहले तो 8 वर्ष तक था, लेकिन उनका क्या नाम, मांडव्य ऋषि अणि मांडव्य जी, उनके द्वारा स्थापित किया हुआ 14 वर्ष तक। 14 वर्ष के बालक की जो पीछे उसके नहीं लिखे जाते, क्योंकि चेतना का पूर्व जागृत भाव नहीं माना जाता। 14 वर्ष के बाद आप अगर एक अंगुली भी उठाओगे तो किसके लिए उठाया, कैसे उठाया, उसका दंड आपको मिलेगा। बहुत सावधान। ये जीवन मुक्त होने के लिए आए। देखो अभी हम सत्संग में यही, आप मकान बढ़िया बना लिए, बहुत खंड का, हर व्यवस्था है, रुपया पैसा लड़का बच्चा सब है, लेकिन ऐसा प्रचंड विग्रह, कलह, अंदर अशांति, बाहर अशांति। अब एक मिसाइल गिरी, पूरा प्रांत का प्रांत नष्ट हो गया। क्या करेगा तुम्हारा? गया बिल्डिंग, बच्चे, सब गया। मुक्त हो जाओ, मुक्त हो जाओ, इच्छा करो इस जगत की ज्वाला से मुक्त होने के लिए। नहीं, आगे ऐसा समय आने वाला है ना, कोई किसी को भी नहीं बख्शेगा, कहीं कोई सुखी नहीं नजर आएगा, त्राहिमाम मच जाएगा। देख लो, अब अभी पता लगा कि देखो जहां युद्ध हो रहा, त्राहिमाम मचा है कि नहीं मचा है? क्यों? क्या वही होगा क्या? नहीं, भगवान की 3 लीला बराबर पूरी सृष्टि में होती रहती है, सृजन, पालन और विनाश। तो सृजन और पालन को तो देख लियो, विनाश के लिए कमर कस लो। और विनाश के बचने का एकमात्र उपाय है मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति श्री विश्वेश्वर पादाम्बुज दीर्घ नौका। भगवान के चरणों में बैठ जाओ, बच जाओगे, अन्यथा विध्वंस हो जाओगे। ये नाश लीला किसी के ऊपर भी ऐसा नहीं है कि बख्श देगी। शरीर में ही प्रहार होगा, तुम अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करके बच सकते हो। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राण, कोई मिसाइल ही पैदा नहीं हुई जो छू सके अपने स्वरूप को। वहां से कोई मतलब नहीं है। बाहरी कर्म करके हम इसी में फंसे हुए हैं, ये फल मिल जाए, ये अनुकूलता मिल जाए, ये लाभ मिल जाए, पूरा जीवन हो गया। क्या शांति मिली? विवेक के द्वारा हर संकल्प को काट देना, तब वो निष्कामता की चरम अवस्था में। तो भगवान निष्कामता जो परमानंदमय है, वो फल देने के लिए इस नाशवान फलों में सम रहने की आज्ञा कर रहे हैं। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय हो। अब कैसे समझो भैया, ये अध्यात्म का खेल है, कुछ समझ में आ रहा? तो प्रभु जी फल की इच्छा ना हो, इसके लिए भजन और नाम जप भी करते हैं, पर फिर ख्याल आता है कि इसके पीछे भी तो कोई इच्छा ही है। भैया जब कांटा गड़ जाता है ना इतना बड़ा, तो वहां कोई ख्याल काम नहीं करता। दूसरा फटाक से कांटा लेके उस कांटे को निकालते हैं, दोनों को फेंक देते हैं। एक इच्छा सद इच्छा करो, असद इच्छा का नाश करो, फिर सद इच्छा में ऐसी पावर आती है कि कर्तत्व और भोक्तत्व भाव लय कर देती है। अब सद इच्छा भी गायब हो गई, कांटे से कांटा निकलता है। समझ रहे हो ये भी बात? इच्छा से उन इच्छाओं का दमन करो जो तुम्हें दुर्गति को पहुंचाने वाली है। सद इच्छा से असद इच्छा को मारो, और फिर अहम भगवान को समर्पित जब निर्मल हो जाता है, तो शुभ इच्छाओं का भी अपने आप त्याग हो जाता है। और शुभ अशुभ का त्यागी भगवत प्राप्त होता है। शुभ कर्म करने वाला स्वर्ग जाता है, केवल अशुभ कर्म करने वाला नरक जाता है। शुभ अशुभ दोनों कर्म मिश्रित मृत्युलोक पाता है। शुभ अशुभ दोनों का नाश
दोनों का त्यागी वो भगवान के नारायण स्वरूप होकर पार्षद या ब्रह्म स्वरूप होकर मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। अब भाई अध्यात्म का तो यही स्वरूप है, समझ गए ना? ये इच्छा बाधक नहीं है, यही इच्छा उन इच्छाओं का त्याग करवाएगी। भगवान नाम इच्छा, सुख प्राप्ति की इच्छा से ही पूरा जगत कर्म कर रहा है। लेकिन दुख क्यों मिल रहा है? कभी एक मिनट रुक के तो सोचो यार, कि सुख प्राप्ति की इच्छा से बचपन से लेकर अभी तक, जब से सृष्टि हुई तब से अभी तक सुख प्राप्ति की इच्छा में ही हम विचरण कर रहे हैं, और आज तक सुख नहीं मिला, फिर दुख क्यों मिलता है? आप कोई भी दुख प्राप्ति वाला कर्म करते हो जानबूझ के? आप बोलो, आप हर कर्म के प्रत्येक चेष्टा में आंतरिक सुख का लोभ होता है कि नहीं? आप देखो, आप कुछ भी करने जा रहे हो, आपसे पूछा जाए तो आप लाभ और सुख दो आपकी दृष्टि में होंगे, फिर हानि और दुख क्यों होता है? मतलब आप गलत हो, आपका मार्ग गलत है, नहीं तो आपको दुख और हानि क्यों भोगनी पड़ रही? तो भैया सुख और परम लाभ, यह है लाभ शंकर माना। अगर सत्संग सुनते रहोगे और नाम जप करते रहोगे और सत्संग का मनन करके आचरण सुधारते रहोगे तो सब कुछ पता चल जाएगा। अंदर ही ज्ञान ग्रंथ है, जब गुरु कृपा हो जाती है तो बाहर के जो ग्रंथ है ना, वो अंदर के ज्ञान ग्रंथ को जगाने वाले, जहां वो खुला ग्रंथ, फिर वो मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातम हम बंदे परमान। ज्ञान का निर्झर झरना झरने लगता है हृदय में, दिव्य दिव्य भाव, दिव्य दिव्य शब्दों का अर्थ और दिव्य दिव्य आनंद। ऐसे थोड़ी संत महात्मा उन्मत्त रहते हैं प्रभु में, अंदर ही सारा खजाना खुल जाता है। चाबी अंदर खोई है घर के और ढूंढने निकल गए पूरे प्रदेश में, ढूंढ पाओ, लौट के जब घर आओगे तो चाबी घर ही में मिलेगी, चाहे जितना ढूंढ लो। ए आनंद सिंधु के बच्चा, आनंद तुम्हारे हृदय में है, जब तक अंतर्मुख नहीं होगे तब तक आनंद मिलेगा नहीं। विषयानंद में दौड़ लो, जितना दौड़ लो, पूरे जीवन के जीवन लग गए, कुछ छात नहीं लगा। हम देखा है, एक आए थे सज्जन, कह रहे थे सब कुछ भगवान से हमें प्राप्त हुआ है, रुपया पुत्र जो जो चाहा है, अब भय लग रहा है। हमका किस बात? बोले मरने का, क्योंकि सब छूट जाएगा। ये कई बार हमने सत्संग में एकांतिक में कहा है कि जैसे तुम किसी देश में भेजे जाओ अमुक देश में, ठीक है, पास बन गया, हर व्यवस्था आप वहां कमा लिए, बढ़िया मकान, दुल्हन, लड़का, बच्चा, रुपया, पैसा, एक बढ़िया गाड़ी, सम्मान, सब कुछ छिन जाएगा। अब बताओ ऐसे देश में तुम कमा के क्या करोगे? कैसा लगेगा तुम्हें? कैसा लगेगा अगर ऐसे देश में भेजा? हर सुविधा तुम्हें दे दी जाएगी, लेकिन जब लौटोगे वापस तो सब छीन लिया जाएगा, तो कैसा तुम्हारा मन रहेगा? ये मृत्यु लोक है। यहां पास से आए हो, 70 वर्ष, 80 वर्ष, 50 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष, 6 महीने, 9 महीने, जितने इतने पास है, और यहां ये तक छीन लिया जाता है। ये कपड़ा है, सब कुछ छीन लिया जाता है। फिर आप यहां से जब जाओगे ना, एक सीमा में हो, और जहां जाओगे तो सब छीन लेगा काल और मृत्यु। अब रह क्या गया? रह वो गया जो भगवत भजन की। इसीलिए कबीरदास जी जैसे महापुरुष, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन। अब समझ पाओ भैया, तो समझ पाओ। चिल्ला चिल्ला के संत महापुरुष भगवान की इस आंतरिक जमूरा, पूरा जादूगर का खेल जान जाता है। जो जादूगर का जमूरा होता है ना, वो पूरा रहस्य जान जाता है। ऐसे भगवान के जो निज जन हैं, भगवत स्वरूप संत जन, ये भगवान का सब रहस्य जान जाते हैं। और यह रहस्य रघुनाथ कर बेग न जाने कोई, और जो जाने रघुपति कृपा तो सपने मोह ना होए। तो भैया हम कह रहे हैं इच्छाएं करो, अच्छी करो, अच्छी इच्छाओं से बुरी इच्छाओं को पहले दबाओ, उनको नष्ट करो, फिर अच्छी इच्छाएं, जब अच्छे अच्छे शुभ कर्म होते रहेंगे तो तुम्हारी बुद्धि निर्मल होने लगेगी, और निर्मल बुद्धि फिर इन शुभ कर्म के कर्ता भाव को भी आपसे हटवा देगी। और जहां कर्तत्व भाव हटा तो आप मोक्ष पद को प्राप्त हो गए। यदि भगवत मार्ग के पथिक हुए तो आप दासत्व को, प्रेम भाव को प्राप्त हो गए। जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, यदि कोई व्यक्ति
आपका बुरा करता है, दुख पहुंचाता है और आपसे सिर्फ स्वार्थ से जुड़ा है और आपको पता है कि भविष्य में वो आपका बुरा कर सकता है, तो ऐसे व्यक्ति से रिश्ता रखें या दूरी बना लें? आप अपनी बात कहानी के रूप में मत बताइए। आप अगर अपने हृदय की बात पूछेंगे तो उसका निराकरण हो जाएगा। क्योंकि एक व्यक्ति है, वो ऐसा करता है, वो निर्णय नहीं, वो कल्पनात्मक नहीं होता। आपका उस व्यक्ति के प्रति क्या कर्तव्य है, वो आपका कौन है, जब तक हम जानेंगे नहीं तो उत्तर कैसे दे देंगे। एक व्यक्ति है, ऐसे हम नहीं उत्तर दे पाएंगे। वो हमारे पति हैं, वो हमारे ससुर हैं, वो हमारे अमुक हैं, तो उत्तर की गुंजाइश बनती नहीं। ऐसे सही उत्तर नहीं दे सकते, ऐसे नहीं किया जाता। अपनी बात बताए, डॉक्टर को बताया जाता है एक आदमी को बीमारी है तो आप क्या करोगे, तो डॉक्टर क्या करेगा, उसको सामने लाओ, एक्सरा करेंगे, जांच करेंगे, फिर दवा देंगे। ऐसे थोड़ी होता है एक आदमी बीमार है, अब क्या बीमार, ऐसे नहीं प्रश्न का उत्तर होता। और साधु के वचन कभी मिथ्या नहीं होते, ऐसे शब्द नहीं बोले जा सकते जिन पर ऐसा हो कि संशयपूर्ण उत्तर हो, ऐसा नहीं। देखो आपको बताएं इसका उत्तर सारांश, यदि अपने कर्तव्य का हम ध्यान रखें और भगवान का स्मरण करें तो किसी की कोई ताकत नहीं कि हमको परास्त कर सके, कोई भी संबंधी हो। अपने कर्तव्य में हम चूक करते हैं और हम उससे उसके कर्तव्य की याद दिलाते हैं कि देखो हम तुम्हें इतना प्यार करते हैं, तुम्हें हमारी कामनाएं पूर्ण, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। मतलब हम अपने कर्तव्य, हमें क्या करना चाहिए। अगर हम अपने कर्तव्य पे रहेंगे तो भगवान हृदय में बैठे, वो कभी असंतुष्ट अशांत नहीं होने देंगे। और देखो ईश्वर के द्वारा शासित सृष्टि है, कोई हमको सता नहीं सकता। ये हमारे कर्म ही हमको दुख देते हैं। देखो अगर हम अभी जैसे आज हम चाहते हैं कि ये हमें बहुत प्यार करे, लेकिन कल पीछे का रजिस्टर आप देखो, क्या आप इस पे थे? नहीं थे। अब आपको जीवन भर जलना पड़ेगा, पक्की बात है, क्योंकि तुमने मनमानी आचरण किया। उनका हिसाब कौन देगा? उसी से दिलवाया जाएगा जिसका वर्ण किया है, वही ऐसे आचरण करेगा। क्योंकि सब ईश्वर सबके अंदर तुम देख देख के जलोगी। अगर तुम्हारा आचरण पवित्र, तो तुम्हें कोई जलन पैदा नहीं कर सकता। भले वो असत करेगा तो उसका फल उसको मिलेगा। सबको अपने अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। को न काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। तो सखी भगवान का आश्रय और अपने कर्तव्य का पालन। देखो एक बार भगवान नारायण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए वृंदा जी ने देवर्षि नारद जी से उपाय पूछा कि मैं भगवान नारायण को अपने पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूं। तो उन्होंने कहा इसकी परीक्षा होगी तुम्हारी। पहले हम आदेश करते जालंधर को पति मानो और अपना सतीत्व स्थापित करके दिखाओ, नारायण पति रूप में आ जाएंगे। देवर्षि नारद जी की बात मानी और जालंधर राक्षसी असुर प्रवृत्ति का था, भगवान सटकर भी नहीं मार पाए, जबकि उनका पाशुपतास्त्र अस्त्र जो है दिव्य है। लेकिन पतिव्रता का, वृंदा सखी का जब ये हुआ कि ये मरेगा कैसे, तो भगवान हरि से प्रार्थना हुई और उसने आकांक्षा की थी हरि को पति रूप में। हरि आ गए पति रूप में। वही शालिग्राम वृंदा तुलसी का जो चरित्र हम सारांश में बता रहे हैं। आप अपने कर्तव्य पे तो आपके कर्तव्य की परीक्षा होगी। हम लोग क्या करते हैं, दोषारोपण कर, अगर पति ऐसा है तो पति ऐसा, अगर पत्नी ऐसी है तो पत्नी। एक बार भगवान ने तुम्हें मिला दिया है, दोनों एक दूसरे की मनोवृत्तियों के अनुकूल बनने की चेष्टा करो। कोई पशु नहीं हो, एक दूसरे को प्यार बंधन में बांध करके भगवत राज्य में प्रवेश पाया जा सकता है। ये गृहस्थी धर्म है। हम अपनी कामनाएं, वो अपनी कामनाएं, लड़ाई झगड़ा और वो फिर ऐसे जीवन नहीं चलता। बहुत धैर्य की, इसीलिए हम कहते हैं मुक्त होने के लिए ना सही, जीने के लिए भजन करो। बुद्धि तो शुद्ध हो जाए। ड्राइवर नशे में कहीं भी ठोक देगा जाके तुम्हें, बुद्धि भ्रष्ट है। आज नवीन नवीन बच्चे जो गर्ल फ्रेंड हो क्या है, बॉयफ्रेंड का ये चला है ना जहर, ये गृहस्थी लायक नहीं रखेगा। उनकी निष्ठाएं अपवित्र हो जाती है, उनका चिंतन अपवित्र हो जाता है। वो पति प्रेम या पत्नी प्रेम केवल कहने मात्र का रह जाता है। नहीं तो एक दूसरे की विपत्ति में एक दूसरे का सहयोग करते हुए गृहस्थ धर्म में चला गया। अगर पति के पास भोजन भी नहीं तो पत्नी भी भूखी रह करके, ऐसा नहीं कि तेरे पास हमारी कामना पूर्ति की वस्तु नहीं, मैं चली। और कैसे भी क्रोध करने वाली है, ठीक है थोड़ा रुक्ष स्वभाव, पर भगवान ने पानी ग्रहण करवाया है, अब इसका निर्वाह करेंगे। ऐसे चलता है और इसी से भगवत राज्य में प्रवेश पाया जाता है। अब सब मनमानी आचरण हो रहे हैं, हमारी बात को कौन मानेगा। आज के नवीन बच्चे
अब बोलो 4 गर्लफ्रेंड, 4 बॉयफ्रेंड, ये तरीका है तुम्हारे अभी जीवन की यात्रा शुरू हुई है और तुम नष्ट करना शुरू कर दिए। अब ये बातें बच्चों को कैसे पसंद आएंगी? क्योंकि उसी जब देखा कि अब वृत्तियां मलिन हो रही तो नशा शुरू। अब माता पिता पढ़ाई के लिए भेज रहे हैं, वो ड्रग्स के नशेबाज बन रहे हैं, वो गांजा के नशेबाज बन रहे हैं। ये क्या जीवन होगा? क्या गृहस्थ बनोगे? क्या आप देशभक्त बनोगे? क्या आप समाज सेवी? वही माता पिता से ऐसे बर्ताव करते हैं बच्चे, फिर तो सब तो हमें तो लगता है यदि हम अपने कर्तव्य का पालन करें तो हमारा सहयोग भगवान की तरफ से होता है। हमारे हृदय को कोई दुखी नहीं कर पाएगा। हम अपने कर्तव्य से जहां फेल हो जाते हैं, फिर वो कहीं ना कहीं, उस समय आपने अपराध नहीं किया, लेकिन अपराध बैक का है जो कि कोई जानता नहीं, वो दंड देगा। आप कहोगे कसम से नहीं किया, हम भी मानते नहीं किया, लेकिन वो जो किया है उसे कोई नहीं जानता, उसका प्रायश्चित नहीं हुआ, वो आपको दंड देगा। सावधान चलें, नाम जप करें, परिवार को भगवान का स्वरूप माने। सहन शक्ति यही आगे बढ़ाती, चाहे गृहस्थ में हो चाहे, देखो जो सहनशील नहीं हुए काट मार शुरू जेल भोग रहे, फिर नरक भोगेंगे। सहन करना सीखो। अगर 4 बातें सह गए तो बहुत आगे अच्छे बन जाओगे। आज सहनशीलता खत्म हो रही है। क्यों से? हम स्वतंत्र हैं। जरा ईमानदारी से देखो, तुम काम के गुलाम हो, क्रोध के गुलाम हो, माया के स्वतंत्र हो। तुम एक वृत्ति तुम्हें गुलाम बनाई, तुम स्वतंत्र हो। माता पिता कह देते हैं अब हम अपना स्वतंत्र जीवन काटेंगे क्योंकि हम बहुत ज्ञानी हो गए हैं, अपमान कर देते हैं। स्वतंत्र हो। अरे बच्चे हो, तुम समझ नहीं पा रहे, हर विकार तुम्हें गुलाम बना रहा है। अगर तुम गुरुजनों की आज्ञा पे चलोगे तो स्वतंत्र हो जाओगे। स्वतंत्र नाम भगवान का है। अगर भगवान का आश्रय हो गया तो जीवन सब विकारों से परे भगवत राज्य में प्रवेश पा जाता है। यही हम लोग जो बैठे ये बोल रहे हैं, इसका कारण केवल ये है कि आप समझ जाओ। आज समझना और समझाना दोनों बहुत दूर बात हो रही है। भगवान का आश्रय लेकर हरिशरणम हरिशरणम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, राधा राधा। अगर मंगल ना हो जाए तो बताना। देखो हम सच्ची बात कह रहे हैं, जहां आप बोले कृष्ण तो कृष्ण सुने। जैसे आपका नाम हो, हम पुकारे और आपके कान में पहुंच गया तो आप देखोगे नहीं हमारी तरफ। तो भगवान के कान तो सर्वत्र हैं, क्योंकि कोई ऐसी जगह नहीं जब भगवान हो। हम बोले कृष्ण राधा, वो हमारी तरफ देखे। बोले हम क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि अभी तुम्हारे अंदर देखने की चाह नहीं, अभी वासनाएं हैं। अन्य कोई है आपका, मीरा की तरह जब आ जाएगा दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, तो सामने खड़े दिखाई देंगे। एक एक नाम भगवान सुन रहे हैं आपका। आप राधा राधा सुन रहे हैं, प्यारी जो सुन रहे हैं, कृष्ण कृष्ण प्यारे, जो कृष्ण नाम वही कृष्ण स्वरूप। मानो भगवान नाम के रूप में अवतरित होकर जिब्या में आए। आप पकड़ो तो हम सच्ची कहते हैं, तुम दुख मिटाने के लिए तो आए हो, दुख की जड़ मिट जाएगी प्रभु के नाम में। ऐसी सामर्थ, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। कोई तीर्थ इतना पावन करने वाला नहीं जितने नाम भगवान में सामर्थ है। देखो हम लोग वृंदावन वासी हैं, स्वामिनी जी की चरण की ठसक में रहते हैं, तो हमारे माई श्यामा जी को राज हमने देखा है, हरि राधा राधा रटते हैं। जपत हरि विवस्तव नाम प्रतिपद विमल, ये बहुत एकांतिक वृंदावन का महामहिम पराविद्या राधा नाम। पर बाहरी संसारी लोग है ना, उनको लगता है कि कुछ दे दें, अगर कंडा की राख दे दें इनको विश्वास हो जाएगा। कैसे समझाए कैसे समझाए।